नवीन जी, आपका जो गृह जिला है भिवानी है, आपने गुड़गांव को राजनीतिक भूमि क्यों चुना? पिछले 10 सालों से गुड़गांव का विधायक भी भाजपा का रहा है। पिछले 10 सालों की बात की जाए तो गुड़गांव का कितना विकास, सड़क का काम छोड़ दिया जाए तो गुड़गांव में से कौन से 5 काम है जो 10 साल में हुए हो? देखिए, 3 नवीन जी, पिछले 10 साल में गुड़गांव विधानसभा में कोई स्कूल बना हो, कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई कॉलेज बना हो, कोई बच्चों के लिए खेल का मैदान बना हो? सरकार ने क्या 10 साल में गुड़गांव विधानसभा से कुछ सुविधाएं दी? बताओ। नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। इसी वर्ष हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव लड़ने वाले भावी उम्मीदवार पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में गुड़गांव विधानसभा से भाजपा नेता नवीन गोयल भी अपनी टीम के साथ पिछले 7 सालों से विधायक बनने का सपना लेकर जुटे हुए हैं। आज हमारे साथ हैं नवीन गोयल। उनसे पूछते हैं कि नवीन गोयल की चुनाव की क्या तैयारी चल रही है और क्या उनकी रणनीति है। नवीन गोयल जी, न्यूज़ 20 पे आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने जा रहे हैं। सितंबर के प्रथम या दूसरे सप्ताह में चुनाव घोषणा है। क्या चुनावी तैयारी चल रही है? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय तौर पर काम करता है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मैं भी उसी कड़ी में आदरणीय मोदी जी को फॉलो करते हुए हमारी पार्टी के जो भी सीनियर लीडर हमारे को मार्गदर्शन देते हैं उस विषय पर हम काम करते हैं। और हमने तो राजनीति को समाज सेवा का एक माध्यम समझा है और उसी कड़ी में और लोग तो अभी 2 महीने 4 महीने 5 महीने पहले फ्लैक्स लगाने लगे हैं। अपना तो लगातार पिछले 5 साल से, पिछली बार भी टिकट नहीं हुआ था, लेकिन हमने गुड़गांव की सम्मानित जनता को वादा किया था कि तन समर्पित मन समर्पित, अब ये पूरा जीवन गुरुग्राम को समर्पित। उस भाव के साथ आप देख ही रहे हैं, आपको एक एक खबर, एक एक दिन क्या क्या हुआ है, पूरा गुड़गांव का सब कुछ पता है। उस भाव के साथ काम करें और निश्चित तौर पर देखिए, आप कोई बड़ा काम जब तक नहीं कर पाते जब आप कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं हो, और उसके लिए हर कार्यकर्ता का भी एक ये हक भी है। और मैं भी गुड़गांव को आगे विकसित शहर बनाना चाहता हूँ, गुड़गांव को एक बेटर सिटी बनाना चाहता हूँ। और उसी कड़ी में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद और पूरा विश्वास है कि पार्टी का आशीर्वाद मुझे अब की बार मिलेगा। और हमने कभी निष्क्रियता नहीं दिखाई। गुड़गांव के अंदर हर रोज सरकार और जनता के बीच में हमने कड़ी का काम किया है। अधिकारियों के पास जा करके छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई को लेकर काम किया है। निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर संवाद किया। उड्डा के HSVP के, जो उड्डा का नाम HSVP हो गया, कभी GMDA में जाकर, कभी DC ऑफिस जाकर के दिन रात अपना प्रयास जारी है। हमारी नई बस्ती के अंदर वाल्मीकि चौपाल के सरकार से 2.5 करोड़ रुपए पास करवाए। नई बस्ती में वाल्मीकि द्वार बनवाया, कई कूड़े कत्ते साफ करवाए, सावित्रीबाई फुले जी का स्टैचू हमने लगवाया, कई ट्रेन चलवाई, चंडीगढ़ तक की ट्रेन हमने चलवाई, गुजरात भुज तक की ट्रेन हमने चलवाई। सरकार में, केंद्रीय सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये जो क्रम है ये निरंतर चलता रहेगा। अलग अलग समय पर क्या डेस्टिनी होंगी, क्या बनाना है, तो जनता के हाथ में, जनता मालिक होती है। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि परमात्मा में शक्ति दे, हम इस क्रम को लगातार जारी रखें। और जब आप बड़े निश्चय, प्रेम के साथ, भाव के साथ काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। नवीन जी, आपका जो गृह जिला है भिवानी है, आपने गुड़गांव को राजनीतिक भूमि क्यों चुना? देखिए, ये जो गुरुग्राम क्षेत्र है, ये सन 84 से पहले जब मारुति आई थी तो यहाँ मात्र 50-60 हज़ार लोगों की जनसंख्या थी। उसके बाद हीरो, होंडा, मारुति आई तो बाहर से लोगों का आवागमन शुरू हुआ। आज गुरुग्राम मिनी इंडिया बन गया है। हम भी 25 साल पहले सन 2000 के आसपास गुरुग्राम में आ गए थे। तो मेरा शुरू से ही, मैं उस टाइम खुद ही छोटा था, तो शुरू से ही कर्म भूमि जो है गुरुग्राम रही है। और यहाँ पर तो भिवानी ही नहीं, पूरे हरियाणा के हर गांव का आदमी यहाँ पर रहता है। कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ के 2, 4, 5 परिवार यहाँ पर नहीं रहते हो। ये बढ़ता हुआ गुरुग्राम है, बढ़ता हुआ शहर, बढ़ता ही रहेगा। आज यहाँ पर देश के हर कोने का आदमी रहता है और उन लोगों का गुड़गांव की तरक्की और विकास के अंदर बहुत बड़ा एक GDP को बढ़ाने के लिए, मैं मानता हूँ इकोनॉमी को ग्रोथ करने में उन लोगों का पूरा योगदान है। तो हर यहाँ पर कोई ऐसा एरिया वेरिया इस चक्कर का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर तो सब लोग, ये पूरा मिनी भारत है, तो यहाँ पर तो हर लोग रहते हैं। मेरी बड़ी बेटी 17 साल की, उसका जन्म भी गुड़गांव का है। तो मुझे तो सारा काम मैंने तो गुरुग्राम के अंदर ही किया है। गुरुग्राम की मैं हर गली, हर कॉलोनी, हर सेक्टर, हर सोसाइटी, हर सामाजिक व्यक्ति, हर राजनीतिक व्यक्ति से वाकिफ़ हूँ। और कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने गुरुग्राम के अंदर जा कर के काम ना किया हो,
शुरू में भी जब मैं आया था व्यापार की दृष्टि से तो 150 किलोमीटर बाइक में 4 साल लगातार चलाता था। तो गुरुग्राम का जैसे बढ़ता स्वरूप हुआ, सभी से बड़ा लगाव और बड़ी आत्मा से हमने काम किया है। नवीन जी, गुड़गांव की राजनीति में देखा जाए तो 2018 में आपने प्रवेश किया था, लगभग 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज पूरे गुड़गांव विधानसभा के बच्चे बच्चे में आपने एक पहचान बना ली है। कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, राजनीतिक में 2018 में प्रवेश नहीं किया जी। राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र में तो हम 2009 से ही थे। मुझे याद है उस समय हम एक नॉर्मल एक फ्रीलांसर की तरह समाज सेवी के तौर पे काम करते थे। तो भिवानी से सांसद हमारे पारिवारिक उनसे रिश्ते हैं, जो धर्मवीर जी को टिकट मिली सोना के अंदर। तो 2009 में हमने उस समय भी बहुत लोगों के प्रोग्राम कराए थे। फिर हमने 2013 में पार्टी को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन किया। राव नरबीर जी को टिकट मिली थी गुरुग्राम बादशाहपुर सेक्टर 10A में, वहाँ पे हमने 2000 लोगों का कार्यक्रम करवाया था। वो 2013 से तो खासकर 2019 के बाद पूरा 100% समय देना शुरू कर दिया। तो 2009 से ही सामाजिक जीवन रहा और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर 2013 नवीन जी, बात करें, भाजपा नेता कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ये बात भी सच है कि गुड़गांव हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है, और पिछले 10 सालों से गुड़गांव का विधायक भी भाजपा का रहा है। पिछले 10 सालों की बात की जाए तो गुड़गांव का कितना विकास हुआ है? देखिए, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, ये जो पहले गुड़गांव डेवलप हुआ, ये अनप्लान्ड तरीके से डेवलप हुआ। एक तरफ से सारे पेड़ों को काट दिया गया, सारे बांध तालाब बंद कर दिए गए, सारे बिल्डरों को ज़मीनें दे दी गई। ये प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं करी, क्या ड्रेनेज होगी, क्या व्यवस्था होगी, किस तरीके से ट्रैफिक सेंस रहेगी। पिछले 10 सालों में कनेक्टिविटी के तौर पर हमारी पार्टी ने बहुत ज़्यादा काम किया। हीरो होंडा चौक, सिरगिचा टावर, राजीव चौक, इफ्को चौक, शंकर चौक, सब जगह फ्लाईओवर बनाए, अंडरपास बनाए, दिल्ली बम्बई जैसे रोड बनाए, KMP जैसे रोड बनाए जो कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का टीला था। द्वारका एक्सप्रेसवे रोड बनाया, जितने भी रेलवे ब्रिज थे वहाँ पर पुल बनाने के काम किए। सब तरीके से सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन बहुत सिस्टम को बदलने में, कई बार पुराने सिस्टम को बदलने में बहुत समय भी लगता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन ये काम के अंदर एक बात और कहना चाहता हूँ, इसमें वकील कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एफर्ट करना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, गुड़गांव 2 घंटे से काम, हफ्ते में 2 घंटे बैठ गए, 4 घंटे बैठ गए, उससे काम नहीं चलेगा। गुड़गांव 10-15 घंटे काम करना पड़ेगा, जब जाकर गुड़गांव चलेगा। गुड़गांव तो रात को भी जगता है, गुड़गांव तो सुबह भी जगता है। गुड़गांव के अंदर तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर वर्ग के लोग हैं, तो गुड़गांव में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नवीन जी, अभी आपने कहा कि भाजपा सरकार ने डबल इंजन के रूप में गुड़गांव का बहुत विकास कराया। हम सड़क का काम छोड़ दिया जाए तो गुड़गांव में से कौन से 5 काम है जो 10 साल में हुए हों? देखिए, 3 बड़ी डिमांड थी जी पहले हमारे इलाके की। तीनों डिमांड हमारी सरकार ने पूरी करी। पहली डिमांड थी गुड़गांव में GMD दिया जाए, तो सरकार ने GMD देने का काम किया। भिवानी, हिसार, रोहतक सब जिलों के अंदर यूनिवर्सिटी थी, तो कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ना गुड़गांव में नहीं थी। दूसरी डिमांड जो ये थी, इस डिमांड को भी पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। काकरोला बांगरोला में अभी क्लासेस जल्दी शुरू होंगी। 52 सेक्टर में यूनिवर्सिटी हमारी चल रही है। नवीन जी, पिछले 10 साल में गुड़गांव विधानसभा में कोई स्कूल बना हो, कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई कॉलेज बना हो, कोई बच्चों के लिए खेल का मैदान बना हो, सरकार ने क्या 10 साल में गुड़गांव विधानसभा से कुछ सुविधाएं दी? बता तो रहा हूँ ना एक एक चीज़। दूसरा काम यूनिवर्सिटी का किया। तीसरा काम मेडिकल कॉलेज की एक डिमांड थी। खेड़गी माजरा के अंदर अभी जो है ना यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज तैयार होने लग रहा है, जल्दी वहाँ पे OPD शुरू हो जाएंगी। देखिए, ये तो सरकार के लोग ज़्यादा जवाब देंगे। हमारे हॉस्पिटल वाला काम लेट तो जरूर हुआ, लेकिन अब 700 बेड का हॉस्पिटल जो है ना प्रपोज्ड है, और वो जल्दी, मैं कल 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री से मिल के आया हूँ, कमल गुप्ता जी से। उन्होंने बताया कि जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है। और ये जो हॉस्पिटल है शिफ्ट होकर के 10 सेक्टर में हुआ। ये काम लेट तो हुआ, लेकिन ये काम बहुत अच्छा होने वाला है। इस काम के अंदर एक मल्टी लेवल पार्किंग है गुड़गांव के अंदर, वो बनाई जा रही है। एक पार्किंग शुरू होने वाली है, 2 आगे और प्रपोज्ड है। कुछ चीज़ें लेट हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। उसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हो, हमारे गुरुग्राम के अंदर स्कूल कॉलेजों की, तो 52 सेक्टर का जो कॉलेज है वो इसी सरकार में शुरू हुआ, 52 सेक्टर वाला कॉलेज। अभी भी क्या है, गुड़गांव में और भी आगे ज़रूरत है इन चीज़ों को लेकर के, तो जो बच्चे में काम है हम करेंगे। बाकी हर विषय के ऊपर काम हुआ है, ऐसा नहीं है। बेसिक तौर पर हम देखेंगे, पार्कों के अंदर अच्छी लाइटें भी लगी हैं, पार्कों का डेवलपमेंट भी हुआ है। जो पहले पानी का जल भराव 5-6 घंटे तक पानी नहीं निकलता था, आजकल वो 1 घंटे 2 घंटे में पानी निकल भी जाता है। मतलब कुछ सुधार की तरफ हमारा गुड़गांव है। नवीन जी, पिछले 2014 में यहाँ से उमेश अग्रवाल जी विधायक बने भाजपा के टिकट पे, 2019 में सुधीर सिंगला बने। दोनों विधायक भाजपा के रहे, दोनों सरकार में रहे।
दोनों विधायकों कार्यकाल की बात की जाए तो गुड़गांव के हित में कौन से विधायक ने अच्छे काम करे? देखिए, ये नंबर तो मैं क्या दूंगा, ये नंबर तो जनता देगी। देखिए, हर आदमी अपने काम को अच्छा बताता है। मैं तो सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने गुड़गांव के लिए काम किया। देखिए, कोई भी नेता बन के आता है, उसकी कोई ना कोई क्वालिटी तो होती है। आके कुछ एक भाग्य होता है, कुछ क्वालिटी होती है। जो भी उनका समय था, उनको समय जनता ने दिया है। सब ने अपना अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। ये तो मैदान है जी, मैदान में जब उतरेंगे, जब दोबारा जनता रिपोर्ट कार्ड दे देगी कि कितना नंबर मिले, कितने नहीं मिले। ये आप और हम तय नहीं करेंगे, ये तो गुड़गांव की जनता तय करेगी। मैं मेरी पर्सनल इस पर कोई निजी टिप्पणी नहीं देना चाहता। सब बढ़िया है जी, जिसने भी काम किया गुड़गांव के लिए। नवीन जी, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है, भाई भी अब आपके हैं। आपने बिजनेस के साथ राजनीति में क्यों आए? क्या लक्ष्य था कि राजनीति में आके, क्या सपना था जो राजनीति में आए? तो व्यापार अपनी जगह है, और व्यापार करने वाला आदमी, मैं कहता हूँ कि वो राजनीति में और आगे बढ़ सकता है। उसका कारण है, हम व्यापार की दृष्टि से देश के अलग अलग कोनों में घूमने का मुझे मौका मिला। अब मैंने देश के अलग अलग कोनों से आइडियाज़ इकट्ठे कर रखे हैं। त्रिपुरा में, अगरतला में चले जाओ, वहाँ एक साइंस सिटी बनी हुई है, हम उस साइंस सिटी को बनाना चाहते हैं। लखनऊ में चले जाओ, एक मैरिन ड्राइव बना हुआ है, वहाँ पर मैरिन ड्राइव उन्होंने डेवलप कर रखा है। शाम के टाइम बहुत ही रमणीक एक जगह बना रखी है मैरिन ड्राइव के तौर पर। आपका जो ये सपना है, मैंने पूरा भारत को घूमा है, तो वहाँ के आइडियाज़ को हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, उनको आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब हम पूरे देश को घूमा हमने व्यापार की दृष्टि से, आज पूरे देश के इलाके के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उन लोगों के साथ भी इजी कनेक्ट हो गया हमारा। हम नॉर्थ ईस्ट को देखा। अभी आपने कहा कि मैं विदेशों में घूम का, जिस विधानसभा क्षेत्र का 10 साल में सीवर साफ ना हो, क्या विदेश वाली पॉलिसी यहाँ पर लागू हो जाएंगी? मैंने तो देश कहा था, आप विदेश पे ले गए। लेकिन एक बात बताइए, जब कोई आदमी दुबई जैसे इलाके में, रेगिस्तान के अंदर, जहाँ पर पानी भी नहीं है, और वहाँ पे दुबई को डेवलप कर सकता है, जब सरकार की नज़रें इनायत हों और आदमी की काम करने की इच्छा शक्ति हो, तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चकरपुर वाला जो बांध है, वहाँ पर आप जाके देखिए, आपको लग ही नहीं सकता कि वो बांध अरे गुड़गांव के अंदर है। वो अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने नाथोपुर में वहाँ पर डेवलप किया है। अगर वो कंपनी वहाँ पर डेवलप कर सकती तो हमारे पटेल नगर वाला बांध क्यों नहीं कर सकते हम? इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। और परमात्मा, जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो परमात्मा क्यों नहीं सुनेगा हमारी? नवीन जी, एक राजनीति में या विधानसभा क्षेत्र में चर्चाएं हैं कि क्षेत्र की कोई भी समस्या हो तो नवीन अपनी टीम के साथ ज्ञापन दे देता है, अधिकारियों से मिलता है, ये कर। लेकिन पिछले 6-7 साल से अस्पताल टूटा हुआ है, नवीन जी ने एक बार भी अस्पताल की आवाज़ ना उठाई। भाई साहब, अगर आपको देखे ना तो मुझे पता नहीं। मैं तो 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी से मिल के आया हूँ, 2 दिन पहले भी स्वास्थ्य मंत्री से मिल के आया हूँ। पिछले 2 साल में, 3 साल में चिट्ठियाँ भी लिखी, उसका आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे इस आवाज़ को उठाया है। जब भी कोई कॉन्क्लेव हुआ, उस कॉन्क्लेव के अंदर भी इस आवाज़ को उठाया है। और मैं तो आपको 5-6 सालों के, आप एक काम कर लो, एक एक चीज़ किसी को बैठा लो, अगर 5 साल में अगर हमने काम नहीं करवाए हों तो फिर तो सामने लिया हो ना, हमने काम ज़्यादा कराया, किसने और काम कराए। मैं तो आपको एक एक फील्ड पे काम बता सकता हूँ। पर्यावरण संरक्षण के लिए कपड़े के थैले बांटे, पौधे बांटे, लोगों को ग्रीन गुड़गांव बनाने के लिए। जब AQI लेवल बढ़ गया तो हमने पानी का छिड़काव कराने का काम किया, 512 लोकेशन साफ कराई। गुड़गांव की गंगागिरी कुटिया के सामने हमने एक खत्ता था वो बंद करवाया। 37 सेक्टर के सामने मिनी बंदवाड़ी बन गया था, उसको साफ करवाया। मदनपुरी प्रताप नगर सुनारों की धर्मशाला के पास खत्ता था, उसको हमने ख़त्म करवाया। मैंने आपको बताया कि न्यू कॉलोनी के बाद वाल्मीकि बस्ती के अंदर वाल्मीकि चौपाल का निर्माण सरकार की मदद से करवाया। संत गुरु रविदास जी की चौपाल जी का निर्माण जक्कमपुरा में हमने करवाया। सावित्रीबाई जी फुले के नाम पर हमने स्टैचू लगवाया। धोबी घाट के लिए हमने मीटर लगवाया। हमने केंद्र सरकार की मदद से, सुनिए ना, अब आधे घंटे सुनते रहिए, जितना आपका समय की कमी हो जाएगी। काम किए हुए तो दिक्कत नहीं है। शिवाजी नगर आप रहते हैं, शिवाजी नगर रहते हैं ना आप, शिवाजी नगर के आसपास में आपको बताता हूँ एक जेल कम्प्लेक्स की लैंड है। उस जेल कम्प्लेक्स की लैंड के अंदर पहले 25 लाख रुपए सरकार ने जुर्माना भी किया था। कूड़े का अवैध डंपिंग स्टेशन बन गया था, वो आपके घर के बिल्कुल नज़दीक है। उसके बाद वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वालों ने कब्जा कर लिया था, उसको साफ करवाने का काम किया तो आपके भाई नवीन गोयल ने किया। और वहाँ पर लगातार 3 महीने 2 महीने फॉलोअप किया हमने। और उसके बाद बताना चाहता हूँ, आज वहाँ पर रामलीला होती है, आज वहाँ पर बड़े बड़े खाटू श्याम बाबा के कीर्तन होते हैं। आप जिस खांडसा रोड पर आपका घर है, उस खांडसा रोड के ऊपर बताता हूँ कि वहाँ व्यापारियों को फिरौती मांगी जाती थी। 2-3 ऐसे केस हुए, मैंने DCP क्राइम के साथ बैठ करके उन सारे केसों को ट्रेस कराया। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आहूजा शटरिंग वाले हैं, वहाँ पर बैरिकेड थे, ट्रैफिक का जाम रखा था, उन ट्रैफिक के जामों को हटवाया। आप शिवाजी नगर में सदर बाजार पास में पड़ता है,
टू व्हीलर व्हीकल को अलाउ करने से बंद कर दिया था, टू व्हीलर व्हीकल को अलाउ करवाया। आप शिवाजी नगर में रहते हैं, सदर बाजार आपके पास है, जब भी कोई भी सदर बाजार में चोरी हुई, रात को पुलिस की गश्त और पेट्रोलिंग कराने का काम किया। ये है। नवीन जी, चुनाव चल रहे हैं जी, भाजपा नवीन को टिकट ना देती है, क्या हम नवीन को एक आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में देखेंगे? हमेशा जिंदगी के अंदर आशान्वित रहना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पर एक आम आदमी फर्ज से लेकर के आज तक का सफ़र कर सकता है। मुझे पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है। पहले मुझे जिला सचिव बनाया, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण विभाग का प्रदेश संयोजक बनाया, एक भारत श्रेष्ठ भारत कमेटी जिसके तहत हमने 8-10 स्टेटों के कार्यक्रम किए। एक कार्यक्रम में पुरुषोत्तम रूपाला जी आए गुजरात स्थापना दिवस में, जो उस समय माननीय पशुपालन मंत्री थे। एक कार्यक्रम के अंदर बाबू बालक नाथ जी, श्री श्याम जाजू जी आए जो राजस्थान स्थापना दिवस था। एक कार्यक्रम में संबित पात्रा जी आए जो उड़ीसा स्थापना दिवस था। जब पार्टी इतना मुझे मान सम्मान दे रही है तो पार्टी को भी जरूरत है जिताऊ कैंडिडेट्स की, और पार्टी के पास सभी तरह के सर्वे हैं, पार्टी के पास सभी तरह की रिपोर्ट्स हैं। अब पार्टी ने मुझे व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बना रखा है। लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमने हर मंडी, हर बाजार के अंदर जा करके, हर एसोसिएशन से मिल करके व्यापारियों को मोटिवेट कर। नमन जी, पिछले 7-8 साल से आप पूरे विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, गली गली में आप गए हैं। भाजपा आपको टिकट देती है, जनता आपको विधायक चुनती है। ऐसे 5 काम क्या होंगे जिनको प्राथमिकता से सबसे पहले उन कामों को कराने का काम करेंगे? देखिए, पहला काम तो सफाई का ही है जी। गुड़गांव के अंदर सफाई के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा। ऐसी प्रॉपर प्लानिंग होगी कि पहले तो गार्बेज का कलेक्शन सही हो, गलियों के अंदर झाड़ू लगने वाला काम सही हो, कलेक्शन होने के बाद सेग्रीगेशन सही हो, सेग्रीगेशन के बाद जो अभी एनटीपीसी से जो आगे जाकर के एग्रीमेंट हुआ है, जो भी प्रोसीजर उसको फास्ट करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा कैनविन है, वहाँ पर आप कभी जाकर देखना, हम गार्बेज का सेग्रीगेशन करते हैं। सबसे पहले सफाई पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरी, ट्रैफिक जाम को लेकर के हमें काम करने की ज़रूरत है। माता रोड, रेलवे रोड, न्यू रेलवे रोड, दोनों रोडों के ऊपर, 3 रोडों के ऊपर हमें एलिवेटेड रोड बनाने की जरूरत है। धनवापुर का अंडरपास का काम रुका हुआ है, मैं बात करके आया हूँ कि जल्दी वो काम खत्म हो, जल्दी काम शुरू हो, ताकि वहाँ पे कुछ समाधान हो सके। ओल्ड मेट्रो का काम, उसको फास्ट करने की ज़रूरत है। हमारे गुरुग्राम में 900 मीटर का मुद्दा मैंने वादा किया है कि विधानसभा में पहली आवाज़ में 900 मीटर की उठाने जा रहा हूँ। 900 मीटर की वजह से कितने लाख लोग, 1 लाख से भी ऊपर लोग मैं मानता हूँ यहाँ पर भावित हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर, लोगों को रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, बिजली के खंभे मिल गए हैं, लेकिन अप्रूव्ड ना होने की वजह से सड़क, सीवर, बिजली पानी का काम नहीं हो पाता, लोन नहीं मिल पाता। उसके साथ साथ गुड़गांव को अभी हमने हाईटेक सिटी बनाना है, यहाँ पे अच्छी ऑटो मार्केट लेके आनी है, अच्छा ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ पे बनाना है, पीने के पानी साफ आए, जो सीवर की निकासी है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ग्रीनरी पे काम करना है, गुड़गांव में स्पोर्ट्स पे काम करना है, गुड़गांव में एम्प्लॉयमेंट पे काम करना है, गुड़गांव के टूरिज्म को बढ़ाना है। पहली 5 और 10 क्या, मैं तो काम ही काम करूँगा। मैं तो हरियाणा में कहा तो डूंडा ढा दूंगा, डूंडा ठाना समझते हो, तो डूंडा ढा दूंगा मैं। और ये गुड़गांव के लोगों को पता भी है कि जो आदमी बिना कुछ हुए भी कुछ काम कर सकता है, तो बनने के बाद अगर भगवान परमात्मा कृपा करे, राज में सांझ जाओ, तो काम करने की नेक नियत सोच है, स्मार्ट वर्किंग है, हार्ड वर्किंग करना जानते हैं। भगवान शरीर ठीक रखे, कभी अहंकार ना लेके आए, और शक्ति ऐसे ही बना करके रखे तो बहुत कुछ कर देंगे। नवीन जी, सरकार में आप एक हिस्सा नहीं है, एक कार्यकर्ता है, संगठन में आपका हिस्सा है, लेकिन आपके कार्यालय हो या कहीं आप दौड़ जाते हैं, लोगों की समस्याएं लेके आप पास भीड़ लग जाती है। ऐसा क्या शक्ति है जो आपके हर काम को अधिकारी भी कर देते हैं और लोग आपके पास भाग आते हैं? ऐसा क्या कारण है कि जो विधायकों के या चेयरमैनों को काम नहीं होते, आपके काम हो जाते हैं? देखो, मुझे नहीं पता किसके काम हो रहे ना हो रहे हैं। मुझे तो एक बात का पता, कोई भी मेरे पास आ गया या किसी ने मुझे बुलाया, मैं पहले उसके पास जाता हूँ या वो मेरे पास आया। जो काम, छोटे काम अगर फ़ोन पे हो सकते हैं तो हम अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, वो काम को कर देते हैं। अगर कोई काम, अगर किसी IAS से मिलना, IPS से मिलना है, तो हम जा करके चिट्ठी लिखते हैं, पत्राचार करते हैं, ट्विटर करते हैं, जरूरत पड़ती साथ जाकर एक बात कर लेते हैं। हम उसको समस्या पे बात नहीं करते, हम उसका समाधान भी ले जाके कोशिश करते हैं, सही फैक्ट्स रिपोर्ट्स पे लेकर के जाते हैं। मैंने नियम बना रखे हैं कुछ मेरी राजनीति के। मैं किसी भी आदमी का आपसी झगड़ा होता है, उस झगड़े में मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मैं इंटरफेयर करता हूँ तो 2 बातों के लिए करता हूँ, या तो दूध का दूध पानी का पानी हो, और या फिर राजीनामे के लिए करता हूँ। कोई भी पंचायती आदमी वो दुष्ट आदमी होगा जो किसी झगड़े को बढ़ावा देने का काम करेगा। तो मैंने मेरे गुरुओं से, मेरे बड़ों से सीख रखा है कि कभी भी इस तरह की थाने की ऐसी सिफारिश नहीं करनी कि एक का तेल निकाल दे और एक का जो है बचा दे। मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता, बहुत सेफ, साफ़ सुथरी राजनीति करना चाहता हूँ, और कोई गलती भी होती है मैं सुधार करने की कोशिश करता हूँ।
और नवीन जी, जनता को मैं मान सम्मान देता हूँ, प्रेम देता हूँ। कोई काम नहीं होता तो वहाँ जोड़ देता हूँ जो मेरे बस का नहीं है। नवीन जी, गुड़गांव विधानसभा से भाजपा के टिकट दर्जनों उम्मीदवार मांग रहे हैं, जो अपने अपनी तरफ से दावेदारी कर रहे हैं। आप उन अन्य उम्मीदवारों से क्यों बेस्ट है कि भाजपा मुझे टिकट दे? देखिए जी, ये पैमाना तो पार्टी ने सोचना है पहली बात तो, या जनता ने सोचना है। कई बार सारे टिकट मिले हुए भी नहीं जीतते। अब जो है देखिए, सरकार तीसरी बार बनानी है और बननी भी चाहिए। देखिए पिछले 5-6 दिन में कितने बड़े फैसले हो गए। बहनों का 500 रुपये सिलेंडर हो गया, किसानों की सारी MSP फसलें हो गई, सरपंचों को कितनी पावर दे दी, कितने शानदार फैसले हो रहे हैं। तो ऐसी सरकार आनी चाहिए। मेरे दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, तीसरी बार सरकार बननी चाहिए। बनेगी कब? बनेगी जब आपके 90 प्लेयर जो हैं वो अच्छे उतरें। जब आप कोई कार्यक्रम करते हैं और जनता का जन सैलाब जब आता है तो वैसे नहीं आता। वो कोई प्रेम रखने वाले लोग होते हैं या भाव रखने वाले लोग होते हैं, जब भी वो इतनी संख्या में लोग आते हैं। हमने कैनविन का उद्घाटन किया हॉस्पिटल का, 15,000 लोग आए। मेरे जन्मदिन पे 10,000 लोग आ गए। अगर समागम किया, एक ही बिरादरी के 8-10 हज़ार लोग आ गए। तो लोगों का प्रेम है। लोग आज की तारीख में काम करने वाला आदमी चाहते हैं। लोग आजकल जो है ना 2 घंटे काम किया, जी मैं तो चंडीगढ़ हूँ, मैं तो दिल्ली हूँ, गायब हो जाए, वो सिस्टम नहीं चाहते। अब जनता तो आईना है, शीशा है। अपन तो जी कागज़ के पीछे लेके चल पड़ते हैं, हाथ जोड़ने लग जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं अगले के। वे कहाँ भी समाधान हो तो जी मैं बेस्ट ऐसे हूँ कि मैं पार्टी की नीतियों पे काम किया। मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए काम किया, पर कपड़े के थैले बांटे कि नहीं बांटे? आप बताइए। सफाई पे काम किया, स्वच्छ भारत अभियान मिशन मोदी जी का था। एक कार्यकर्ता के तौर पर अधिकारी और जनता के बीच में काम किया कड़ी। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता नवीन गोयल, जिन्होंने कहा कि वो पिछले 9 साल से गुड़गांव विधानसभा में एक कार्यकर्ता और एक सेवक के रूप में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और पिछले 7 सालों से उन्होंने गुड़गांव की हर समस्याओं का पता है। इसलिए उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान उनकी मेहनत लगन को ध्यान में रखते हुए उन्हें टिकट देगी और जो जनता से वो अब वादे कर रहे हैं वो सभी वादों को पूरा किया जाएगा। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलूंगा किसी एक और नेता के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम।